नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भवानीपुर से उपचुनाव जीतने का सपना देख रही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी को चुनौती देने के संकेत दे दिए हैं। तो वही इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार भवानीपुर सीट से चुनाव जीतने का सपना देख रही हैं और वो ये सोच रही है कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगी तो जो संवैधानिक संकट उनकी कुर्सी पर लगातार बरकरार है वो बच जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि ऐसे में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि साफ तौर पर नंदीग्राम से विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देते हुए ये साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को प्रत्याशी के तौर पर उतारती है तो एक बार फिर से वो ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करारा आईना दिखाते हुए ये साफ तौर पर बयान देते हुए हाल ही में कहा है कि उन्हें नंदीग्राम आने को किसने कहा था, और अगर पार्टी आलाकमान ये चाहती है कि भवानीपुर सीट से मैं दोबारा से प्रत्याशी के तौर पर वहाँ से चुनाव लड़ूं तो मैं तैयार हूँ। और ऐसे में ममता बनर्जी क्या करेंगे? जी हाँ, तो साफ तौर पर बड़ा आईना शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दिखाने का काम किया है। हालांकि आपको बताएं कि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच निकालते हुए शुभेंदु अधिकारी के सामने खुद को प्रत्याशी के तौर पर उतारा था, और किस तरीके से नंदीग्राम की जनता ने ममता बनर्जी को नकारने का काम किया हम सब ने देखा है कि कैसे 2000 वोटों के करीब ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने भारी शिकस्त दी है। और लेकिन यही दरअसल बड़ी वजह है कि पिछले लंबे समय से ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही है और पुरजोर तरीके से किस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव किया जा रहा है, किस तरीके से बिना वजह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और शुभेंदु अधिकारी को भी परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ममता बनर्जी की दाल अब भवानीपुर सीट पर भी नहीं गलने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से हालांकि अब तक ये मन बनाया गया था कि वो ममता के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, और अब साफ तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ये ऐलान कर दिया है कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। और उन्हीं की बातों को देखते हुए अब पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से साफ तौर पर कांग्रेस का कैंडिडेट भी उतारा जाएगा, जो साफ तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम होगा। जी हाँ, तो साफ तौर पर जो ममता बनर्जी जिन पर लगातार संवैधानिक संकट बरकरार है और 5 नवंबर तक ममता बनर्जी ने अगर विधानसभा का सदस्य नहीं वो बनती है तो उनकी कुर्सी लगभग जाना तय है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बंगाल में चीची काका की राजनीति कर रही है। हालांकि आपको बताएं कि 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में जो 3 सीटें जिनमें विधानसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर मतदान नहीं हो सका था, उन सीटों पर मतदान कराने का काम चुनाव आयोग की ओर से हालांकि करने का फैसला लिया गया है। लेकिन किस तरीके से ममता बनर्जी, सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाती दिखाई पड़ी थी। कैसे चुनाव आयोग की ओर से बंगाल में चुनाव न कराने के फैसले को लेकर जब चुनाव आयोग ने अपना बयान दिया था तो कैसे ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा जाता। लेकिन आपको बताते चले कि ये ममता बनर्जी का वो डर था, ये ममता बनर्जी का वो खौफ था जो लगातार उनके मन में बसा हुआ है कि अगर अब ये भवानीपुर भी सीट अगर उनके हाथ से चली जाती है तो ऐसे में अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि बंगाल में एक के बाद एक तमाम हिंसक घटनाएं ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हिंसा का तांडव मचाया हुआ है, किस तरीके से अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए बीजेपी के नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है, ये बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी अब परेशान है, उनके दिल में उथल पुथल मची हुई है और इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नजर आ रही है।
है। सर यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में अब टीएमसी के नेताओं ने प्रचार प्रसार जोरों से शुरू कर दिया और इसी कड़ी में कल बुधवार को भी ममता बनर्जी पहली बार प्रचार मैदान में उतरेंगी और किस तरीके से भवानीपुर की जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम ममता बनर्जी करेंगी हम सबके सामने होगा। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी जो भवानीपुर सीट जीतने का सपना देख रही हैं, वहां पर साफ तौर पर जो समीकरण फिलहाल वर्तमान में बंगाल में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ममता बनर्जी की हार निश्चित है। और ऐसे में अब ममता बनर्जी आखिर क्या करेंगी, किस तरीके से अपने ऊपर मंटवारे संवैधानिक संकट से अपने आप को निकालने का काम करेंगी, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताएं कि ममता बनर्जी लगातार पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी के नेताओं को परेशान किया जाए, किस तरीके से अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए। हालांकि हमने भी पिछले दिनों भी देखा था कि कैसे ना वजह सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी से अपनी बजले की आग निकालने के लिए ममता बनर्जी ने कई सीआईडी के दौरे करवाए थे, किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ को लेकर उन्हें परेशान करने का काम किया गया था। लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई गई है और ये सख्त आदेश ममता बनर्जी को दिए गए कि आगे किसी भी एफआईआर को दर्ज कराने से पहले उन्हें कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी और वो बिना वजह शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जी हाँ, और यही तमाम सारे बड़े वजह है जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक जो सीबीआई के छापे, जो ईडी की जांच ममता बनर्जी के तमाम नेताओं और मंत्रियों के साथ हो रही है, ममता बनर्जी इसको लेकर बौखलाई हुई है, क्योंकि अब तक किस तरीके से बंगाल में एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आए थे, इसका खुलासा नहीं होने देने का काम ममता बनर्जी कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल में चप्पे चप्पे पर लोगों से जाकर मुलाकात करती दिखाई पड़ी थी और कैसे बंगाल की जनता ने साफ तौर पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और खुद मीडिया के पत्रकारों को ये बताया था कि ममता बनर्जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धमकाने का काम करती हैं, उन्हें वोट दिया जाए इसको लेकर लगातार उन्हें धमकियां दी जाती हैं, जिसकी बानगी हमने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से जो पोलिंग जो मतदान केंद्र जो बनाए गए थे, मतदान केंद्र, वहाँ पर कैसे महिलाओं के हाथ पकड़कर ममता बनर्जी उनके हाथों से वोट डालती हुई दिखाई पड़ी थी। और यही राजनीति दरअसल ममता बनर्जी अब भवानीपुर पर अपनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन आपको बताएं कि भवानीपुर की जनता ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को पहले से ही नकार दिया है। न सिर्फ भवानीपुर की जनता ने बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है, और जिसका परिणाम हमने अभी हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में देखा था कि किस तरीके से मात्र 3 सीटों पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने अपार प्यार दिया था और किस तरीके से एक परिवर्तन की आशा जगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि सरकार बनाने का सपना जनता वहां की भले ही देख रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने जबरन गुंडागर्दी कर जबरन बूथ कैप्चरिंग कर वहां पर मतदान को कैप्चर करने का काम किया था। लेकिन अब आपको बताएं कि जिस भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी साफ तौर पर अपना मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचाने का सपना देख रहे हैं, वो सपना चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि एक और जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को साफ तौर पर बड़ी ललकार दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ अपने प्रत्याशी को खड़ा करने का ऐलान कर दिया है, जिससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी ने पिछले कई महीनों से हिंसा का तांडव खेला हुआ है, उसका खामियाजा अब आने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लगातार एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगा रही हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान किया जाए, किस तरीके से उनके नाम पर जनता को भड़काने का काम किया जाए, तमाम बातें ममता बनर्जी हालांकि बंगाल में करती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब आगे ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि साफ तौर पर भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की हार निश्चित है और अब हारने के बाद ममता बनर्जी अपनी कुर्सी कैसे बचा पाते हैं, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।